नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल स्वप्निल जंक्शन पर और मैं आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। दोस्तों, आप सभी ने कभी ना कभी अपने दैनिक जीवन में, अपने रोजमर्रा की जिंदगी में कभी ना कभी ऐसे भ्रामक और झूठे विज्ञापनों को जरूर देखा होगा और उसके बाद आपने कोई ना कोई प्रोडक्ट या सेवा जरूर ली होगी और हो सकता है आपको कभी ना कभी निराशा भी हुई हो। तो इसके संबंध में एक नया अधिनियम आया है। दोस्तों, जब भी इस देश के भीतर कोई सकारात्मक बदलाव आता है या फिर कोई ऐसा परिवर्तन होता है जिससे इस देश के नागरिकों की यानी आपकी, इस देश के कंज्यूमर्स, उपभोक्ताओं की शक्ति में इजाफा हो, तो यकीनन मुझे निजी तौर पर बड़ी प्रसन्नता होती है। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे ही अधिनियम की जिसके तहत देश के तमाम सभी उपभोक्ताओं की शक्तियों में बढ़ोतरी होने वाली है। आज की वीडियो दोस्तों 3 सेगमेंट्स में होगी। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा इसके इतिहास के बारे में, थोड़ा सा आपको इसके बैकग्राउंड में लेके चलूंगा, पृष्ठभूमि में लेके चलूंगा। फिर आपको बताऊंगा क्या क्या नए नए प्रावधान किए गए या फिर इस अधिनियम की कौन कौन सी विशेषताएं हैं, और अंत में मैं आपको बताऊंगा कि इसमें क्या क्या दंड दिए जा सकते हैं या सजा का प्रावधान क्या है। लेकिन दोस्तों, आज की वीडियो की शुरुआत करने से पूर्व मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं और वो सवाल ये है कि इस देश के खाद्य मंत्री कौन है। दोस्तों, इस देश के फूड मिनिस्टर का नाम आप सभी कमेंट सेक्शन में जरूर डाल सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं दोस्तों आपको बताना चाहूंगा कि इस एक्ट के बारे में। दरअसल दोस्तों, इस एक्ट का नाम है, इस कानून का, बल्कि मैं कहूं इस अधिनियम का नाम है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019, यानी अगर हिंदी में कहूं तो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019। दोस्तों, इस एक्ट को सबसे पहले 24 दिसंबर 1986 को देश में पहली बार पारित किया गया था और उसके बाद से ही 1993 में, 2002 में और अब 2019 में इसमें संशोधन किए गए, अमेंडमेंट्स किए गए और उसके बाद इसे प्रभावी तौर से लागू किया गया। तो ये वाला जो है, ये अब जो इसमें अमेंडमेंट के बाद आया, ये वर्ष 2019 में इसको पास कर दिया गया था, लेकिन कोरोना वायरस के संकट के चलते इसको थोड़ी सी देरी के साथ इस देश में अब यानी 20 जुलाई आज के दिन से ही लागू कर दिया गया है देश भर में प्रभावी तौर पर। और इसी के साथ साथ दोस्तों आपको एक चीज और बताना चाहूंगा कि केंद्र सरकार ने इसके संबंध में जो भी जरूरी अधिसूचना होती है यानी जो कि नोटिफिकेशंस होते हैं उनको भी जारी कर दिया है। अब दोस्तों, मैं आपको थोड़ा सा और आपको पीछे लेके जाऊंगा। दरअसल 2019 में इस एक्ट को, यानी ये वाला जो संशोधन के बाद जब ये वाला नया अधिनियम आया तो इसको 9 अगस्त 2019 को पास कर दिया गया था और इसके बाद इसे लागू करने की तिथि आज ही है। अब इसमें एक बड़ा जो परिवर्तन दोस्तों वो ये है कि अब जितनी भी डिस्ट्रिक्ट फोरम्स थी जहां पर पहले शिकायतों को दर्ज किया जा सकता था, अब उन्हें डिस्ट्रिक्ट फोरम्स नहीं बल्कि डिस्ट्रिक्ट कमीशंस बुलाया जाएगा, यानी कि आयोग बुलाया जाएगा उन्हें। अब दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस जो ये प्रावधान इसमें कौन कौन से किए गए हैं या फिर इस एक्ट की विशेषताएं क्या है। सबसे पहले दोस्तों कि नए कानून में ऑनलाइन और टेली शॉपिंग कंपनियों को भी पहली बार सम्मिलित किया गया है। यानी अब अगर कोई भी ऑनलाइन वाली कंपनी भी कोई अगर सर्विस देती है या फिर कोई ऑनलाइन डिलीवरी करती है, कोई प्लेटफॉर्म, अगर वो किसी भी उपभोक्ता के हितों की अनदेखी करता है, उन्हें इग्नोर करता है, तो फिर उनके विरुद्ध भी आप शिकायत दर्ज करा सकते हैं। इसी के साथ साथ दोस्तों, इसके बाद अगर आपने शिकायत दर्ज करा दी इन कंपनियों के संबंध में तो इन्हें कड़ी कार्रवाई का सामना भी करना पड़ सकता है। इसके बाद दोस्तों मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा कि अब आप लोग PIL यानी पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन अर्थात जनहित याचिका को अब कंज्यूमर फोरम में आप दायर कर सकते हैं। इसी के साथ साथ दोस्तों, आप पहले के मुकाबले जब आप देखेंगे तो पहले के मुकाबले इस प्रकार का कोई भी प्रावधान नहीं था, यानी जो 1986 में जब इस एक्ट को पहली बार लाया गया था तो उसके बाद से ही कोई इस प्रकार का कोई प्रावधान नहीं था। लेकिन इस वर्ष जो आ रहा है, अभी जो लागू कर दिया है, उसमें प्रावधान जोड़ दिया गया है। इसी के साथ साथ दोस्तों मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा कि अब उपभोक्ता चाहे देश के किसी भी राज्य में रहता हो या फिर केंद्र शासित प्रदेश में रहता हो, अब वो मान लीजिए उदाहरण के तौर पर अगर वो महाराष्ट्र में रहता है और फिर वो किसी कारण से शिफ्ट हो गया कहीं और, मान लीजिए उत्तराखंड आ गया,
और उसने कोई सामान ऐसा खरीदा महाराष्ट्र में जो कि उत्तराखंड आके खराब हो गया, तो फिर वो उत्तराखंड में भी किसी कंज्यूमर आयोग में वो शिकायत कर सकता है। तो ये एक सहूलियत सारे उपभोक्ताओं के लिए केंद्र सरकार ने उपलब्ध करवा दी है। इसी के साथ साथ दोस्तों मैं एक चीज आपको और बताना चाहूंगा कि इस कानून के तहत उपभोक्ता से संबंधित जो भी उनकी शिकायतें होंगी, जो भी उनके मामले होंगे, उनको त्वरित गति के साथ और प्रभावी तरीके से सुलझाए जाने का भी प्रावधान किया गया है। अब दोस्तों आते हैं एक और प्रावधान पे, जो कि है कि कंज्यूमर कोर्ट में किस किस प्रकार के कितने कितने धनराशि के जो केसेस है उनको दायर किया जाता है। दरअसल दोस्तों इसमें कुछ सेक्टर्स बनाए गए हैं, कुछ बनाए गए हैं राशियों के हिसाब से। सबसे पहले आप समझिए दोस्तों कि कंज्यूमर कोर्ट में 1 करोड़ रुपए तक के केस दाखिल हो सकेंगे और राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग यानी स्टेट कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन, यहां पर आप 1 से 10 करोड़ रुपए तक के केसेस को आप दाखिल कर सकते हैं, दायर कर सकते हैं। यानी कंज्यूमर कोर्ट्स में आप 1 करोड़ रुपए तक के कर सकते हैं और स्टेट कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन में आप 1 से 10 करोड़ रुपए तक के केसेस को आप मामले दर्ज करा सकते हैं, फिर उनसे संबंधित सुनवाई होगी इन कंज्यूमर कोर्ट्स में। इसके बाद दोस्तों अगर आपके जो मामले हैं अगर वो 10 करोड़ से ज्यादा के हैं, यानी उनकी जो राशि है, उनका जो अमाउंट है वो 10 करोड़ रुपए से ज्यादा का है, तो इसके लिए आपको राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग यानी नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन में आप जब इस केस को दाखिल करवाएंगे, जब इस केस को आप दायर करेंगे, तो वहां पर आपकी सुनवाई होगी। इसके बाद दोस्तों जो अगला एक प्रावधान और है, जो कि अगला मीडिएशन, जो अगला एक तरीके से समझिए कि जो इसकी विशेषता है वो ये है कि यहां पर एक कंज्यूमर मीडिएशन सेल का भी गठन किया जाएगा, जहां पर दोनों पक्ष यानी जो शिकायत कर रहा है और जिसके विरुद्ध शिकायत हो रही है, जो उपभोक्ता है और जो उत्पाद को बना रहा है या फिर जो विनिर्माण कर रहा है या फिर जो सेवा प्रदाता है, उसके दोनों पक्ष है ना दोस्तों, तो दोनों पक्ष आपसी सहमति के बाद इस कंज्यूमर मीडिएशन सेल में जाकर भी सुलझा सकते हैं, अपने मामले को सुलह कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों अब मैं आपको एक महत्वपूर्ण चीज और बताने जा रहा हूं जो कि इसमें प्रावधान किया गया है। वो प्रावधान ये है कि खाने पीने की वस्तुओं में मिलावट अगर होती है तो कंपनियों को भी जुर्माना और जेल का प्रावधान भी किया गया है। यानी अगर किसी खाने पीने की वस्तु में आपको मिलावट मिलती है, आपको पता चलता है कि उसमें मिलावट है, तो जो भी उसको मैन्युफैक्चर कर रही है कंपनी, उसके विरुद्ध भी कड़ी कार्रवाई और दंड और आर्थिक दंड का भी प्रावधान है, जिसमें कारावास भी शामिल है। अब दोस्तों एक चीज और कि फिल्म जगत के आपने देखा होगा कि कई सारे अभिनेता अभिनेत्री या फिर स्पोर्ट्स जगत के कई सारे क्रिकेटर्स होते हैं या फिर फुटबॉलर्स होते हैं, बैडमिंटन प्लेयर्स होते हैं, ऐसे तमाम जितने भी सेलिब्रिटीज होते हैं वो सब भी किसी ना किसी विज्ञापन को करते हैं, किसी ना किसी प्रोडक्ट के विज्ञापन करते हैं। ऐसे में दोस्तों अब इस एक्ट के आने के बाद अब उनकी जिम्मेदारी भी तय की जाएगी अगर इस प्रोडक्ट में कोई खामी मिलती है, और इसी के साथ साथ अब उन्हें भी अनुबंध करने से पहले, कोई करार करने से पहले इस प्रोडक्ट की, इस उत्पाद की, जिस उत्पाद का वो प्रचार करने जा रहे हैं, विज्ञापन करने जा रहे हैं, उसकी जो गुणवत्ता का स्तर है उसको भी जांचना परखना होगा, क्योंकि अगर दोषी पाई जाती है वो कंपनी तो इन सेलिब्रिटीज की भी जिम्मेदारी तय की जाएगी। ऐसे में अब सेलिब्रिटीज पर भी, जितने भी सेलिब्रिटीज हैं अलग अलग तमाम क्षेत्रों के, उन पर भी कार्रवाई हो सकती है। अब दोस्तों आते हैं अगले एक और प्रावधान पे। वो प्रावधान ये है कि कैरी बैग के पैसे वसूलना भी अब गलत होगा। यानी आपने तमाम मल्टी डिपार्टमेंटल स्टोर्स में देखा होगा, जो बड़े बड़े ब्रांड्स हैं जहां पर इस देश के भीतर, वो भी अगर कैरी बैग के लिए आपने अक्सर देखा होगा कि जब भी आप अपना कैरी बैग लेके नहीं जाते तो आप उनसे कहते हैं कि कैरी बैग दे दीजिए ताकि आप अपना सामान उसमें डाल दें, तो उसके बाद वो आपसे 2 रुपए, 3 रुपए, 5 रुपए, 7 रुपए, 9 रुपए ऐसे चार्ज करते हैं एक्स्ट्रा, तो अब वो भी चार्ज नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा दोस्तों एक चीज और है कि सिनेमा हॉल में जब आप अक्सर अपने परिवार के साथ, अपने दोस्तों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ जब आप मूवी देखने जाते हैं सिनेमा हॉल में, थिएटर्स में, तो वहां पर जब आप स्नैक्स खरीदते हैं, कोई भी आप फूड आइटम परचेज करते हैं, तो उसके बाद दोस्तों आपको वहां पर रेट से ज्यादा सामान यानी एमआरपी जो निर्धारित की जाती है उससे ज्यादा अमाउंट में आपको मिलता है वो। तो अब उस संबंध में भी आपको, अगर कोई जो वहां पर बेच रहा है सामान, अगर वो आपको एमआरपी से ज्यादा में बेच रहा है तो वो भी अनुचित है, यानी उसके खिलाफ भी आप कोर्ट में जा सकते हैं। ये बहुत ही अहम है। इसके अलावा दोस्तों एक चीज और है, बहुत बड़ी महत्वपूर्ण है, वो ये है कि नए कानून के तहत उपभोक्ता अदालतों के साथ एक
केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण यानी CCPA के गठन का भी प्रावधान किया गया है दोस्तों। और इसका उद्देश्य क्या है वो भी आप समझ लीजिए कि उसका उद्देश्य यह है कि उपभोक्ताओं के अधिकारों की रक्षा ये करे, यानी CCPA को भी गठित कर दिया गया है। यानी ये भी एक तरीके से इस बात का ध्यान रखेगा कि सभी उपभोक्ताओं के जो हित हैं उनकी रक्षा हो रही है। दोस्तों, पृष्ठभूमि में जाने के बाद और तमाम प्रावधानों को बताने के बाद अब हम सबसे मुख्य मुद्दे पर आएंगे और वो ये है कि अगर कोई इन तमाम दिशा निर्देशों का, इस नए अधिनियम के प्रावधानों का अगर कोई उल्लंघन करता है तो उसके बाद किस प्रकार से उसके विरुद्ध कार्रवाई हो सकती है। तो सबसे पहले दोस्तों मैं आपको कुछ सजा के जो प्रावधान किए गए उनके बारे में आपको बताना चाहता हूं। सबसे पहले ये कि अगर कोई उत्पाद, कोई व्यक्ति, कोई उपभोक्ता खरीदता है किसी कंपनी का, तो अगर उसे कोई नुकसान नहीं होता है और वो उत्पाद फिर भी गलत पाया जाता है, यानी उसमें मिलावट होती है या कुछ भी होता है, गलत तरीके से वो बनाया जाता है, तो उसके अगर किसी उपभोक्ता को कोई नुकसान नहीं होता तो इसके संबंध में भी उस मैन्युफैक्चरर पर 1 लाख रुपए का जुर्माना, आर्थिक दंड और 6 महीने तक की कारावास की सजा हो सकती है। इसके अलावा यदि अगर उपभोक्ता को किसी प्रकार से मिलावटी वस्तु से कोई नुकसान होता है लेकिन वो गंभीर नुकसान नहीं होता है, तो उस संबंध में 1 साल तक का कारावास और 3 लाख रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान किया गया है। अगर गंभीर नुकसान होता है तब उस परिस्थिति में ये जो मैन्युफैक्चरर है जिसने ये बनाया है उत्पाद, उसे 7 साल तक की जेल हो सकती है और 5 लाख रुपए तक का आर्थिक दंड भी दिया जा सकता है। अगर मृत्यु हो जाती है किसी मिलावटी वस्तु को खाने से तो उस संबंध में 60 साल की जेल से लेकर उम्र कैद तक का प्रावधान किया गया है। और इसी के साथ साथ 10 लाख रुपए का भी जुर्माना, आर्थिक दंड उस व्यक्ति पर जिसने ये मैन्युफैक्चर किया है उस पर लगाया जाएगा, दोनों लगाए जाएंगे। अब दोस्तों बात करते हैं कि अगर कोई इस नए कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के तहत जो धाराएं हैं 20 और 21, अगर इनके तहत जितनी भी जो केंद्रीय प्राधिकरण के दिशा निर्देश हैं अगर कोई उनका अनुपालन नहीं करता है यानी उनका उल्लंघन करता है, तो इस संबंध में 6 महीने तक की जेल और 20 लाख रुपए तक का आर्थिक दंड भी उस पर लगाया जा सकता है, यानी कड़ी सजा के प्रावधान किए गए हैं। एक और दोस्तों जो प्रावधान है वो ये है कि यदि कोई विनिर्माता या सेवा प्रदाता भ्रामक विज्ञापन देता है, यानी कहता वो कुछ और है, कथनी और करनी में अंतर होता है, तो उस संबंध में उसे 2 साल का कारावास और 10 लाख रुपए तक का जुर्माना यानी आर्थिक दंड भी लगाए जाने का प्रावधान किया गया है। और अगर ये गलती वो दूसरी बार करता है, यानी पहली बार जब वो दोषी पाया जाता है तो मैंने आपको बताया कि उसे 2 साल का कारावास और 10 लाख रुपए तक का जुर्माना किया जा सकता है, लेकिन अगर वो दूसरी बार इसी संबंध में अगर वो दोषी पाया जाता है तब उसे 5 साल की सजा और 50 लाख रुपए का आर्थिक दंड यानी जुर्माना उस पर लगाया जाने का प्रावधान है। दोस्तों तो ये था नया कंज्यूमर एक्ट, यानी जो नया न्यू कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट जिस प्रकार से अब 2019 जिसको अब लागू कर दिया गया है, यानी उपभोक्ता संरक्षण नियम, जिसके अंतर्गत जो भी अनुचित तरीके से जो व्यापारिक गतिविधियों को करता है और लूटता है कंज्यूमर्स को इस देश में, तो अब इस देश के कंज्यूमर्स के राइट्स को नई उड़ान मिलेगी। अब उनके पास और शक्तियां आएंगी और उनको इस देश के उपभोक्ता को अब सशक्त करने की दिशा में ये नया अधिनियम आ गया है और अब ये लागू हो चुका है। दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस वीडियो को देखने के लिए। मैं उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको कई सारी इंफॉर्मेशन इस वीडियो के द्वारा आपको मिली होगी। इसी के साथ साथ दोस्तों अगर आपको ये चैनल पसंद आया, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो कृपया करके, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज आप वो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा दोस्तों इस चैनल को, और जो बेल का आइकन है उसको जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि जब भी मैं अपनी कोई भी वीडियो डालूं आप तक उसका नोटिफिकेशन जरूर पहुंच जाए। और इसी के साथ साथ दोस्तों वीडियो को अगर आप पसंद आई आपको तो इसको शेयर कर दीजिए और इसको बड़ी मात्रा में शेयर कीजिएगा दोस्तों, और लाइक जरूर कीजिएगा। कमेंट सेक्शन में जरूर आपके जो भी सुझाव हो, जो भी आप कहना चाहते हो, विचार को जरूर रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। लेकिन हाँ, जाते हुए मैं एक चीज और कहना चाहूंगा कि इस समय हमारे देश में कई ऐसे राज्य हैं, मसलन पहाड़ी राज्यों की अगर मैं बात करूं तो जम्मू कश्मीर का कुछ इलाका, या फिर हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश के भी कुछ इलाके, फिर अगर आप पूर्व की दिशा में जाते हैं तो फिर बिहार में, पश्चिम बंगाल में, पूर्वोत्तर में अगर आप जाते हैं तो असम में, मेघालय में, इन तमाम राज्यों में इस समय बाढ़ आई हुई है।
बादल फट रहे हैं, मूसलाधार बारिशों के कारण जल भराव हो रहा है, जिसके कारण वहां पर आम जनता त्रस्त हो चुकी है। ऐसे में दोस्तों मेरा आपसे एक निवेदन है कि अगर आप अपनी कैपेसिटी के अनुसार, अपनी कैपेबिलिटीज के अनुसार जिस प्रकार से भी अगर आप कोई कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं, अगर आप कोई योगदान कर सकते हैं आर्थिक तौर पर, या फिर आप कोई फूड के पैकेट्स अगर उन लोगों तक पहुंचा सकते हैं, तो कृपया करके जरूर आगे आइए, क्योंकि आपदा का समय है और वो भी हमारे ही देश के नागरिक हैं। और हमारे ही देश के एक हिस्से में अगर इस प्रकार की आपदा आ गई है तो ये हमारा ही एज अ कर्तव्य बनता है, हमारे नागरिक होने का इस देश के, कि हम उन लोगों की मदद करें जिनके आशियाने लुट गए, जिनका घर बार तबाह हो गया, जिनका रोजगार छिन गया, जिनके खेत खलिहान तबाह हो गए। ऐसे में दोस्तों आपका एक छोटा कंट्रीब्यूशन भी एक बिग चेंज ला सकता है। और आप जरूर जितने भी जो स्टेट रिलीफ फंड है, जो सीएम स्टेट रिलीफ फंड है, उसमें कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। जितने भी तमाम राज्यों में ये आपदा आई है, या फिर आप नेशनल डिजास्टर्स रिलीफ फंड में भी आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो आगे आके जरूर दोस्तों इन लोगों की मदद जरूर कीजिएगा, क्योंकि ये लोग इस समय एक तो कोरोना के संकट से भी जूझ रहे हैं, और इसी के साथ साथ जो बारिश हुई है, जो बाढ़ आ गई है, उसके कारण भी लोग जूझ रहे हैं। मैं प्रार्थना करता हूं दोस्तों कि ये वीडियो जो भी लोग देख रहे हैं वो प्लीज आगे आए, और इसी के साथ ये भी प्रार्थना करता हूं कि ये जो इस समय आपदा आ गई है इन राज्यों में, उससे इन सबको निवारण मिले और ये जल्द से जल्द स्थिति सामान्य हो। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद, सत्यमेव जयते। नमस्कार।